वेलकम फ्रेंड्स। प्लास्टिक कोटिंग के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पार्ट में जो हम लोग प्लास्टिक कोटिंग को डिस्कस करेंगे वो है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। तो आइए डिस्कशन को आगे कैरी करते हैं कि व्हाट इज दिस फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग इज अ कॉमनली method adopted for commercially coating the plastic over metal substrates or metal surfaces। जो ड्राई पाउडर कोटिंग है आपका, इसमें जो है कोई सॉल्वेंट यूज नहीं होता है और ये इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एज कंपेयर टू डिप कोटिंग और स्प्रेइंग मेथड्स। डिप कोटिंग एंड स्प्रेइंग मेथड्स में क्या है, फ्यूम्स एंड स्मोक्स निकलते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं और कई लोगों को इससे एलर्जी भी होता है। It is possible to build a thickness of 2500 micromillimeter using preheated temperatures and multiple dips in the method of fluidized bed coating। तो फ्लूडाइज्ड बेड कोटिंग में जो है 2500 माइक्रो मिलीमीटर का थिकनेस हम लोग डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज एबिलिटी टू कोट इरेगुलर शेप्स। सेकंड इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव equipment requirements. Third is process automation, and fourth is smooth and continuous coating application। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? तो डिसएडवांटेज ये है कि प्री हीटेड एंड पोस्ट हीटेड ओवंस आर रिक्वायर्ड, यानी कि प्री हीट एंड पोस्ट हीट हमें ओवंस चाहिए ड्राई करने के लिए। मिनिमम ऑफ 200 माइक्रो मिलीमीटर थिकनेस इज टू बी अप्लाइड एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स जो होते हैं वो एक्सेस पाउडर को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। प्रोसेस क्या होता है कोटिंग का? द प्रोसेस है कि सैंपल इज प्री हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 200 टू 230 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल डिपॉजिट मेल्ट्स ऑन टू द पार्ट्स, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है पाउडर को मेल्ट हो जाता है। फिल्म जो मेल्ट होने से ये फिल्म बन जाता है, तो फिल्म बिल्ड्स फ्रॉम द रेजिडुअल हीट एंड कोटेड पार्ट विद डिजायर्ड फिल्म इज रेडी। तो इसके ऊपर मल्टीपल कोटिंग करके इसकी थिकनेस को हम बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिल्म कोटिंग की या शीट कोटिंग की। तो जो फिल्म कोटिंग और शीट कोटिंग है, इसको करने के लिए हम लोग पांच मेथड जो है अडॉप्ट करते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल के ऊपर कोटिंग होती है, तो ये मेथडोलॉजी भी अलग अलग होती है। फर्स्ट इज रोल कोटिंग, सेकंड इज कैलेंडरिंग, थर्ड वन इज ट्रांसफर कोटिंग, फोर्थ इज एक्सट्रूशन कोटिंग और फिफ्थ इज वायर कोटिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये फिगर में आप देख रहे होंगे रोल कोटिंग की। रोल कोटिंग क्या है? तो इन दिस प्रोसेस पॉलीमर सॉल्यूशन इज रोल्ड ऑन टू द फैब्रिक और फिल्म शीट बाय अ रोलर सस्पेंडेड इन द कोटिंग सॉल्यूशन। ऑफन अ ब्लेड इज पोजिशनड क्लोज टू द रोलर टू इंश्योर नॉट टू मच सॉल्यूशन कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द फिल्म। तो इस तरह के रोलर से जब ये फिल्म पास होता है, इसके ऊपर कोट हो जाता है, तो इस तरह के कोटिंग प्रोसेस को हम लोग रोल कोटिंग कहते हैं। फिर कैलेंडरिंग क्या होता है? व्हाट इज कैलेंडरिंग? तो कैलेंडर्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रूलर्स, समटाइम्स 5 or more in various configurations, which rotate to crush the polymer dough and smooth it into film of uniform thickness। The thickness of the film is determined by the gap separation of the rulers. The more rulers film produced is more accurate. Some of the latter rulers also generate heat, and the polymer fabricated onto a continuous sheet can be brought into contact with the fabric to which it adheres। तो ये हो गया कैलेंडरिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, हम लोग मल्टीपल रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो कॉन्टिन्यूस रोलर्स हैं, इसके थ्रू शीट को पास किया जाता है और ये जो है इवन थिकनेस का इसके ऊपर कोटिंग हो जाता है। जितने ज़्यादा रोलर्स होते हैं उतना इवन डिस्ट्रीब्यूशन और थिकनेस होता है कोटिंग का। और जनरली जो इसका एप्लीकेशन है वो टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर जो है इलास्टोमर्स की कोटिंग करने के लिए किया जाता है। ये कोटिंग एक साइड भी हो सकती है और मटेरियल के दोनों साइड भी हो सकती है। तो ये बात हो गई कैलेंडरिंग की।
अब बात करते हैं ट्रांसफर कोटिंग की कि ये ट्रांसफर कोटिंग है क्या। तो जो ट्रांसफर कोटिंग है, दिस अप्लाइज दिस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कोट ट्रांसफर कोटिंग। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर कोटिंग इज फर्स्ट टू स्प्रेड द पॉलीमर ऑन टू द रिलीज पेपर टू फॉर्म अ फिल्म एंड देन टू लैमिनेट दिस फिल्म टू द फैब्रिक। तो ये टू स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो आपका पॉलीमर होता है ये पेपर के ऊपर रिलीज किया जाता है और सेकेंड स्टेप में इसको बॉन्ड किया जाता है, यानी कि फर्स्ट इज ट्रांसफर एंड सेकेंड इज बॉन्डिंग। द प्रोसेस जो है इसको करने का प्रोसेस जो है, द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फ्यू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज कोट द रेजिन ऑन टू द ट्रांसफर पेपर। सेकेंड इज कोट द एडेसिव विच joins the top layer to the fabric. Third step is lay the fabric on top of the coating nip together and cross link the two layers together. Then the fourth step is peel the coated fabric of the release paper. तो ये बेसिकली चार स्टेप्स हो गए आपके ट्रांसफर कोटिंग के। द मेन यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कोटिंग, इसका यूज जो है मेन यूज है, द मेन यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कोटिंग टेक्निक आर टू ट्रांसफर कोटेड पॉलीयूरिथीन फैब्रिक्स इनटू अप मार्केट एंड द वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो जनरली जो वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है उसके ऊपर पॉलीयूरिथीन की कोटिंग जो है की जाती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वॉज ट्रांसफर कोटिंग। जो नेक्स्ट टाइप की कोटिंग है दैट इज एक्सट्रूशन कोटिंग। तो इन एक्सट्रूशन कोटिंग द कोटिंग एप्लीकेशन रेजिन इज मेल्टेड फॉर्म्ड इनटू द थिन हॉट फिल्म which is coated onto a moving flat substrate such as paper, paperboard, metal foil or plastic film. The coated substrate then passes between a set of counter rotating rolls that press the coating onto the substrate to ensure complete contact and adhesion. तो ये प्रोसेस हो गया आपका एक्सट्रूशन कोटिंग का। कोटेड पेपर बोर्ड यूज टू मेक कार्टून्स फॉर पैकिंग मिल्क, लिक्विड, पाउडर्ड एंड सॉलिड फूड्स। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक्सट्रूशन जो मोल्डिंग है, एक्सट्रूशन जो कोटिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है यह है वायर कोटिंग की। तो वायर कोटिंग में जो मेटल वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर होता है, इसको स्टील का या कॉपर का या एल्युमिनियम का, इसके ऊपर हम लोग जो है पॉलीमर की कोटिंग करते हैं। स्टील केबल आर जनरली पैक्ड इनटू द प्लास्टिक केसेस and a variety of thickness is available for doing this. Commonly used plastic used for coating includes PVC, nylon, polypropylene and polyethylene. So these are some of the plastics that are available for coating. फिर जो पॉलीमर होता है ये क्या है, सेल्फ हीलिंग होता है। सेल्फ हीलिंग ऑफ अ पॉलीमर, कई बार जो पॉलीमर कोटिंग हम यूज करते हैं दे हैव द सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज सेल्फ हीलिंग ऑफ अ पॉलीमर? तो वन ऑफ द सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म डेवलप्ड टू डेट incorporates liquid polymer filled vessels and catalyst particles into a polymer matrix. Upon material fracture, vessels rupture followed by flow of liquid monomer into the crack volume. When the monomer contacts the catalyst particles, it polymerizes and adheres the crack faces together, उसको जोड़ देता है। The first and most well-studied monomer catalyst combination used thus for self-healing system is dicyclopentadiene (DCPD) and GRUBS (GRUBBS) catalyst, the former of which undergoes ring opening metathesis polymerization ROMP in the presence of latter। तो ये सेल्फ हीलिंग पॉलीमर होता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है या फट जाता है तो अपने आप ये अपनी मरम्मत कर लेता है। सो दिस इज द प्रोसेस, फिगर्स में समझाया गया है इस हाउ द सेल्फ हीलिंग जो पॉलीमर है कोटिंग इट वर्क्स, 3 स्टेप में है और ये अपने आप को सही कर लेता है। सो दिस वाज सेल्फ हीलिंग पॉलीमर। अब बात करते हैं लिथोग्राफिक पैटर्न यूजिंग यूवी लाइट सेल्फ हीलिंग के लिए। सो लिथोग्राफिक पैटर्न यूजिंग यूवी लाइट इज अ वेरी अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी ड्यू टू द रिलेटिवली लो एनर्जी कंजम्पशन, room temperature operation, rapid curing, spatial control, and the ability to expose in a single step large surface area. For these reasons, UV lithography is nowadays used
and most widespreadly used for the method of micro फैब्रिकेशन। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं जिसको हम माइक्रो फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमको बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।